फर्टिलाइजर में। ये आज जो आमंत्रित किया गया है आप सब लोगों को, यहाँ बुलाया है यारा फर्टिलाइजर में, कंपनी जो है उसने आपको यहाँ बुलाया है। और बुलाने का कारण क्या है कि ये जो बगल में आपका गन्ना देख रहे हैं आप, ये भाई साहब का जो हमारे सैनी साहब हैं, इनका मुझे नाम ध्यान नहीं है, सोमदत्त सैनी साहब का ये खेत है। और इन्होंने अपने खेत में ये जो आप फसल इस समय देख रहे हो, कितनी अच्छी फसल हो रही है। तो आज हम सब लोगों ने यहाँ आपको बुला करके सैनी साहब के माध्यम से और यारा फर्टिलाइजर के माध्यम से और अपने शुगर मिल के माध्यम से किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि इस क्रॉप में जो यारा के प्रोडक्ट लगे हैं, जो सैनी साहब ने यारा के प्रोडक्ट से अलग अपने और प्रोडक्ट लगाए हैं अन्य कंपनियों के लेके, ऐसा इन्होंने सैनी साहब ने क्या किया है जो हमारी फसल आज इस पोजीशन में है। अगर इनकी फसल बढ़िया है और इनकी फसल अगर बढ़िया है तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी उसे प्रयोग में लाएं। आप लोग अगर प्रयोग में लेके आएंगे तो गन्ना, सबका मकसद क्या है कि हमारी जो पैदावार है वो बढ़े। तो उसमें यारा आपकी क्या मदद कर सकती है, शुगर मिल आपकी क्या मदद कर सकती है, सैनी साहब ने बढ़िया क्या है ये बताएंगे अपने द्वारा कि भाई मैंने इसमें ये चीज़ का प्रयोग किया है, मेरी फसल इतनी ऐसी हो रही है, तो जिससे कि आप सब लोग भी उसका फ़ायदा उठा सको। ये मकसद आप लोगों को यहाँ बैठाने का है, बुलाने का है। बहुत अच्छी अच्छी खादें आ गई हैं। आप परंपरागत खाद जो आप 10 साल से 20 साल से हमारे दादा ने डाली, हमारे पिताजी ने डाली, अब हम डाल रहे हैं, थोड़ा सा उससे अलग भी आप अलग हट के सोचें। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके कंपनियां आई हैं और बहुत जागरूक किसान हैं, वो उनका प्रयोग कर रहे हैं, उसका फ़ायदा ले रहे हैं। और जब आपको फ़ायदा मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारी आमदनी बढ़ेगी। तो ये जो यारा के प्रोडक्ट रखे हैं, इस प्रोडक्ट के विषय में अभी हमारे डॉक्टर धीरज मिश्रा जी हैं जो यारा कंपनी के साथ हैं, और ये आपको बताएंगे कि इस प्रोडक्ट के क्या फ़ायदे हैं और कौन सा प्रोडक्ट हमारे इस प्लॉट में लगा हुआ है। देखिए, अगर हमें सही जानकारी नहीं होगी क्या खाद हमें देना चाहिए, सही जानकारी नहीं होगी हमें समय क्या होना चाहिए, स्रोत क्या होना चाहिए, तब तक हम लोग कई बार क्या है कि सही चीज़ देते हुए भी जो है उसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। आपने देखा होगा हर ये जो गन्ने की फसल खड़ी है, एक पौधे को अगर 17 तत्व चाहिए तो 17 उसे चाहिए। अगर कोई भी तत्व की कमी होगी तो उसका असर कहाँ दिखाई देगा, हमारी पैदावार पे, फसल पे दिखाई देगा। तो ये जानकारी देने के लिए डॉक्टर धीरज मिश्रा जी को मैं बुला रहा हूँ कि वो हमारा जो किसान भाइयों को थोड़ा सा बताएं कि नई जो खादें आई हैं उसका कैसे प्रयोग करना है, कब करना है, कितनी मात्रा में करना है। ये सही जानकारी देने के लिए डॉक्टर धीरज मिश्रा जी हमारे जो है अभी बताएंगे आपको। धन्यवाद राजकुमार जी। नमस्कार किसान भाइयों। जो करंट गन्ने की स्टेज है हम उस पर बात करेंगे कि हमको किन पोषक तत्वों की ज़रूरत है, क्यों हमको डालना चाहिए और कौन सी खाद डालना चाहिए जिससे कि उनकी जो भोजन की पौधे की हमारी मांग है, न्यूट्रिएंट की जो डिमांड है वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए अभी यारा आपको रिकमेंड करती है कि आप प्रति एकड़ 25 kg नाइट्राबोस, 25 किलो यारा मिला कॉम्प्लेक्स, 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, और करीब 35 से 45 kg यूरिया पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। ये 4 खादें क्यों, उसके लिए भी बता देता हूँ कि आपके फसल में गन्ना बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इंटरनोड ज़्यादा बने, इंटरनोड की लंबाई अच्छी आए, ठीक है, मोटाई अच्छी आए, इसके लिए डिफरेंट तत्वों का रोल होता है। जैसे कि मोटाई के लिए कोशिका का जितना सेल डिवीजन का कार्यक्रम जितना फास्ट होगा पौधे में, गन्ने की फसल में, उतनी ही उसकी मोटाई बढ़ेगी। ठीक है, ज़्यादा आए, लंबाई उसकी बढ़े, उसके लिए आपका फास्फोरस भी चाहिए होता है, नाइट्रोजन भी चाहिए होता है और अदर न्यूट्रिएंट भी चाहिए होता है। यारा मिला कॉम्प्लेक्स ही क्यों प्रयोग करना है इस समय, दूसरी खादें क्यों नहीं, क्योंकि ये विश्व की ऐसी खाद है जो कि एक तो 100% सोल्यूबल खाद है। एक ही खाद में आपके पौधे को जो आवश्यकता तो चाहिए 9, वो एक ही खाद में आपको मिल जाएंगे। तीसरा, उस फार्म में ये खाद है जो जिस फार्म में पौधे को इस स्टेज में चाहिए। जैसे कि अगर आप फास्फोरस पौधे को इस स्टेज में आर्थोफास्फेट रूप में देना चाहो, ठीक है, तो पौधा 8 से 10% के ऊपर नहीं पाएगा। उसके लिए आर्थोफास्फेट मतलब आपका सुपर, DAP, ये खादें हो गई हो। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है, खाद वो खराब नहीं है, उस खाद के साथ जो लिमिटेशन है, घुलता कम है, दूसरा फैलता नहीं है। ठीक है, अब खाद उठाने के लिए पौधे का जड़ ऊपर तो आएगा नहीं, ठीक है, जो जड़ के पास पहुंचेगा घुल करके पौधा उसी को उठा पाएगा। ठीक है, तो यारा मिला कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, इसमें जो पोटास है, सॉरी आपका जो फास्फोरस है वो पॉलीफास्फेट है, जो पूरी तरह से घुलता भी है और
पौधे के पास जड़ के पास पहुंचता भी है। इसमें आपको पोटास भी आपका जो है एसओपी मतलब क्लोराइड फ्री है। क्लोराइड फ्री पोटास होने से फ़ायदा ये होता है पौधे को पानी लेने और सांस में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। क्लोराइड युक्त अगर जो खाद रहता है वो ये दो चीज़ों का बाधा उत्पन्न करती है, एक तो पौधे की श्वसन प्रक्रिया में, दूसरा पानी अपटेक करने में, तीसरा इसमें जो आपका नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट फॉर्म में है। नाइट्रेट फॉर्म में होने से फ़ायदा ये होता है कि पौधे को तुरंत मिल जाता है। और 58% आपका अमोनिकल फॉर्म में है, क्योंकि क्या होता है लॉन्ग ड्यूरेशन तक नाइट्रोजन की पूर्ति करता रहता है। बाकी आपका सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, बोरान ये जो एलिमेंट हैं जो बैलेंस रूप में चाहिए, जो कम मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में उसमें उपलब्ध है, जो पौधे की भोजन की मांग को पूरा करते हैं, जो आपको आगे पैदावार को बढ़ाएगा। ठीक है। तीसरा जैसे फास्फोरस की ज़रूरत है। फास्फोरस अभी आप ऊर्जा देने का काम जो है वो फास्फोरस करता है, मोटाई का काम जो है वो फास्फोरस करता है। उसके लिए यार आपको रिकमेंड ये करती है कि चूँकि हम डीएपी वाले खाद से उसकी जो डिमांड है उसकी फुलफिल नहीं कर सकते, उसको पूरा नहीं कर सकते, उसके लिए यार रिकमेंड करती है कि आप सेमीफॉस कोई भी कीटनाशक दवा का स्प्रे कर रहे हो उसके साथ 50 ml मतलब 3 ml पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, के साथ मिला करके इसको स्प्रे कर दें। इसमें जो फास्फोरस है डायरेक्ट P2O5 फॉर्म में है, उस फॉर्म में जिस फॉर्म में पौधा फास्फोरस को लेता है। एक प्रकार से इंजेक्शन के रूप में ये होता है, आप स्प्रे करोगे पौधे में तुरंत फास्फोरस की अवेलेबिलिटी, उसकी प्रक्रिया आगे की स्टार्ट। तो इसको आप 3 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से कीटनाशक दवाओं के साथ मिला करके स्प्रे करें। अगर आप दवा के साथ इसको मिला रहे हो आपको अलग से स्टिकर या मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिक्स है, ठीक है। वो भी पैसा आपका सेफ होगा और पैदावार आपकी अच्छी आएगी। अब आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। देखो मेनली दिक्कत क्या आती है जब आप गन्ने के रहे हो आज की तारीख में, जब आप स्प्रे कर रहे हो उसके स्प्रे के बाद जो इंसेक्ट वाली जो दवाई होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। अलग से हम लोग जाते हैं 100-150 रुपये इन्वेस्ट करते हैं स्टिकर स्पीडर के लिए। तो इसमें जितने भी 11 के फोलियर स्प्रे वाली जो हमें न्यूट्रिशन जो 11 बीटा सेगमेंट हमारा है, किसी में आपको स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इसके अंदर चिपकाने वाला और पत्ती को फैलाने वाला, दोनों चीजें इसमें गिरी हुई हैं। अगर एक बूंद भी पत्ती पे गिरेगी तो समझ लेना कि वो पूरी पत्ती पे फैल जाएगी।